आपको तो निकलना पड़ता है, अगर पेशेंट हो गए तो बच्चे लाए हैं उनके लिए आपका क्या है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया था कि एक प्रोटेक्टिव ग्लासेस, कुछ लोगों को चश्मा होता है, पावर है तो वो चश्मा यूज़ करते ही हैं, तो उनको उससे प्रोटेक्शन मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे हमारे आपकी तरह उनको चश्मे नंबर नहीं है, तो हम लोगों को वर्क प्लेस पे चश्मा लगा लेना चाहिए, ताकि जो आसपास हमारे संक्रमित लोग हैं उनसे टच करने के बाद अगर कभी कभार रिफ्लेक्सली हमारा हाथ हमारे आँख में चला जाता है, जैसे ज़रा कुछ खुजली हो रही है, हमने आँख को मल दिया, ये रिफ्लेक्स जो है चश्मा लगा रहेगा तो ध्यान आ जाएगा हमें टच नहीं करना है। तो आँखों को टच अगर आप नहीं करेंगे अपने हाथ से, या रुमाल या तौलिया या कोई कपड़ा जिसमें कि इन्फेक्टेड वायरस है, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होने वाला तो आप उससे बच जाएंगे। देखिए, इसमें दवाइयों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अगर आप अर्ली अपनी बीमारी को पकड़ ले रहे हैं तो ज़्यादातर केसेस में हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दे रहे हैं, जैसे आइज़ को जल्दी जल्दी वॉश कराना, फिर उसके बाद जो लुब्रिकेंट्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ करना। लुब्रिकेंट्स भी एक तरीके से आई को वॉश करती रहती है, उससे थोड़ा आराम भी मिलता है। जो आपको चुभन हो रही है, गर्म हो रही है, उसको भी आराम देता है वो। कुछ केसेस में हम लोग एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी दिखाई दे रहा है, उसमें एंटीबायोटिक हम लोग दे रहे हैं। और कुछ लोग बुखार के साथ आते हैं तो उसको हम लोग पैरासिटामोल देते हैं, तो उससे भी पेशेंट्स को आराम मिलता है। तो बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ये बीमारी जो है वो 4-5 दिन में अपने आप खत्म हो जा रही है, और इससे बचाव के लिए कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्फेक्शन हो ही, और ऐसा नहीं है कि अगर आप लुब्रिकेंट या एंटीबायोटिक डालते रहेंगे तो आपको ये नहीं होगा, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। अच्छा, एंटीवायरल देने की भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे नहीं हैं जिसमें ये कॉलियल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ज़्यादातर केसेस में कंजक्टिवाइटिस से ही आदमी ठीक हो जा रहा है, रिकवर कर जा रहा है। तो एंटीवायरल का इसमें ओरल या टॉपिकल का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। बाकी अपना जैसे जिसको जैसे बुखार हो रहा है या दर्द हो रहा है, तो उसके लिए पेन किलर देने से भी पेशेंट को आराम मिल रहा है, और 2 दिन ज़्यादा सीवियर रहने के बाद ये धीरे धीरे ठीक होने लग रहा है, और 4 से 5 दिन में पूरी तरीके से ठीक हो जा रहा है। जब भी दवा लेनी हो तो किसी डॉक्टर को दिखा के उसके सलाह से ही दवा लें। बिना दिखाए दवा लेने से कई बार क्या होता है कि इनएविटेबल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से फिर एंटीबायोटिक्स से आपकी रेजिस्टेंस बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिसका डर बहुत रहता है खासतौर से इस टाइप की एपिडेमिक्स में। तो इसका ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना डॉक्टर की सलाह लिए, अगर आपको लग रहा है कि आपका सिंपल कंजक्टिवाइटिस नहीं है तो उसमें उपचार न करें, दिखाएं, उनकी राय के हिसाब से फिर दवाइयाँ लें और आगे। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कंजक्टिवाइटिस हमारी आँख में जो सफ़ेद हिस्सा है उसकी सबसे बाहरी सतह जो होती है उसको कंजक्टिवा कहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। आजकल जो बहुत समय से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं आई फ्लू, ये वही चीज़ है। सामान्यतः आजकल 3 तरीके की चीज़ें मिल रही हैं हम लोगों को। तो सबसे कॉमन है वो है वायरल कंजक्टिवाइटिस, दूसरे नंबर पर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, और बहुत सारे केसेस में एलर्जी की भी चीज़ें दिखाई देने को मिल रही है, एलर्जिक लक्षण आ रहे हैं, इसको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा संक्रामक है इस वक्त वो है वायरल कंजक्टिवाइटिस। करीब करीब स्कूल में जाते हुए हर बच्चे को देखने को मिल रहा है। हम लोग की ओपीडी में आजकल करीब 25 से 30% पेशेंट जो है वो इस कंजक्टिवाइटिस के ही आ रहे हैं। तो तेज़ी से फैल रहा है और इससे बचाव की ज़रूरत है सभी को। इसके लक्षण क्या है? सबसे कॉमन लक्षण है आंखें लाल हो जाना, आंखों से पानी आना, चुभन, खुजली, और कुछ केसेस में कीचड़ भी आ रहा है। इसके बचाव के लिए आपको क्या करना? देखिए, बचाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सफाई का ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि अगर आपको संक्रमण है तो मैं आपकी तरफ देखूंगा तो मुझे कंजक्टिवाइटिस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो पिछले 15-20 दिन से हम लोग रोज़ 25-30 पेशेंट देख रहे हैं, हम लोग डे 1 से फंस गए होते। लेकिन हम लोग पेशेंट को देखने के बाद अपना हाथ साफ करते हैं सैनिटाइजर से। यही काम सबको करना पड़ेगा कि बीच बीच में जब लगे कि हमको थोड़ा टाइम मिला, हमने अपने हाथ को या तो साबुन से धो लिया या सैनिटाइज कर लिया। कि आज जो बच्चों में ज़्यादा देखा जा रहा है ये, तो गार्जियन को क्या इसके लिए करना पड़ेगा कि मैं बच्चों को हमारे से ज़्यादा प्रभावित हूँ? देखिए, बहुत बड़ी चीज़ होती है ऑकुलर हाइजीन, आँखों के स्वास्थ्य का ध्यान देना। उसमें बड़ों के लिए ये समझना आसान है कि हमें दूसरों की छुई हुई चीज़ों को टच नहीं करना है। जैसे किसी का मोबाइल है, किसी की हैंकी है, किसी की तौलिया है,
है ना, किसी का चश्मा है, उसे हमें नहीं यूज़ करना है। लेकिन बच्चों में ये चीज़ समझा पाना बहुत मुश्किल है, खासतौर से छोटे बच्चों में, क्योंकि ज़्यादातर इस वक्त पकड़ में आ रहे हैं इस बीमारी से। एक दूसरे की पेंसिल छू लेना, एक दूसरे के बगल में बैठ के एक दूसरे के आँख पे टच कर देना, यहाँ वहाँ टच कर देना, तो उससे क्या होता है, जो संक्रमित बच्चा है उससे टच करने के बाद अगर अपने उस हाथ से आप अपनी आँख पे टच करेंगे तो वायरस वहाँ से आपकी आँख में ट्रांसफ़र हो जाएगा और कुछ समय बाद आपको कंजक्टिवाइटिस हो जाएगी। बड़ों को तो समझाना आसान है, तो बच्चों को भी समझाना पड़ेगा। आजकल हम लोग प्रोटेक्टिव ग्लासेस के बारे में भी बात करते हैं कि सिंपल अगर नंबर है तो ग्लासेस भी बच्चे यूज़ करते ही हैं, कि बच्चों को नंबर नहीं है उनको सिंपल बिना पावर चश्मा एक दे दिया, ताकि ध्यान रहेगा कि हमको अपना हाथ आँख पे नहीं लेके जाना है। और उनसे कहना पड़ेगा भाई कि आप अपने दोस्तों की रुमाल, दोस्तों की पेंसिल, दोस्तों का रबड़ ना यूज़ करें, जो आपका है सामान उसी को यूज़ करें। और बीच बीच में अपना हाथ जो है धोते रहें। छोटे सैनिटाइजर्स आते हैं, उसको अपने साथ बैग में लेके जाएं और हर पीरियड के बाद उसको अपना सैनिटाइज कर लें हाथ को।